नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गणित का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। 11 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें से आपको बिल्कुल ही ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गणित का पेपर है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला आप लोग का प्रश्न है, जिसमें आप लोग का दिया गया है 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले आप लोग 140 को एलसीएम कर देंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एलसीएम कर देते हैं तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इतना बार में आप लोग का एलसीएम जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो बार आया है, एक 5 आया है, एक 7 आया है। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग एक सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग सारा संख्या को गुना करके देखिए। जिसको भी गुना करने पर 140 आएगा वही ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को सारा को गुना करके देखेंगे तो 140 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो 80 से 70% क्वेश्चन तो आप लोग यहीं से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, पहला आप लोग देखिए 140 वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग का हर साल एग्जाम में आता है। कभी 120 कर देता है, कभी 90 कर देता है। यानी क्वेश्चन का टाइप इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन बनाना आपको इसी प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ही आसान से ऐसा क्वेश्चन को बना लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है √2 किस प्रकार की संख्या। ठीक है, हम बता दें रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगा तो वो अपरिमेय रहेगा। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगा तो अपरिमेय में रहेगा, केवल आपका वर्ग वाला संख्या को छोड़कर। जैसे रूट के अंदर 9 रह गया, रूट के अंदर 16 रह गया, क्योंकि देखिए 9 3 का वर्ग है और 16 4 का वर्ग है, और रूट के अंदर 25 हो गया, रूट के अंदर ठीक है 36 हो गया। ये सारा संख्या जो है आप लोग का क्या हो जाएगा? परिमेय में आएगा, क्योंकि ये वर्ग वाला संख्या है। तो यहाँ पर देखिए √2 हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग वाला संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय हो जाएगा। और दूसरा पाई भी हम लोग का अपरिमेय आता है, तो पाई को भी आप लोग जान लेंगे कि पाई हम लोग का अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है देखिए यदि एचसीएफ हम लोग का दिया है 510 और 92 का 2 है, तो एलसीएम हमें 510 और 92 का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार से निकालेंगे? एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, बराबर आप लोग क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप लोग का बन जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम का मान हम लोग का, चलिए हम लोग लिख ही देते हैं। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम का मान हम लोग का कितना दिया गया है आप लोग देखेंगे, तो एलसीएम का मान नहीं दिया, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहेगा। और एचसीएफ का मान देखेंगे तो हम लोग का 2 दिया है, और इधर दो संख्या का गुणनफल यानी 510 और 92 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसी को रहने देते हैं 510 और इंटू में 92। उसके बाद देखिए दो इस साइड गुना में है, एलसीएम के साथ गुना में है कि नहीं है? बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना से हम लोग का किस में चल जाएगा? भाग में चल जाएगा। तो देखिए एलसीएम बराबर अगर हम लोग करें तो इस साइड देखिए 510 इंटू 92 है, और उसका भाग में चल जाएगा 2, क्योंकि इस साइड गुना में था। और काट देंगे अगर हम लोग 92 को, तो देखिए जो 2 4 8, फिर उधर चल जाएगा 12, यानी 46 बार में हो जाएगा। अब देखिए 46 को अगर आप लोग 510 से गुना करते हैं ना, तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए? हम लोग देख लेते हैं। आप लोग का दिया कितना है? 510 और 46 को गुना करना है। ठीक है, अगर आप लोग गुना करेंगे तो कितना होगा? इधर तो 0 होगा, इधर 6 होगा, इधर 30 हो जाएगा। ठीक है, और इधर हम लोग देखते हैं तो इधर हम लोग का 0 होगा, 4 होगा, और इधर हम लोग का 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 होगा, 3 होगा, और देखिए 4 6 0 इतना होगा। ठीक है, 23,460 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला आप लोग को? 23,460 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। ये भी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, हर एक साल आप लोग का पूछा जाता है। बस थोड़ा सा मान केवल यहाँ पर चेंज दे सकता है। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ 15 की जगह कभी 10 कर देता है। मैथ में इसी प्रकार से होता है, केवल मान चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन का टाइप इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो देखिए शून्य ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्य क्या होगा? तो सिंपल से आप लोगों को किस प्रकार से बनाना है? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15 जो आपका दिया है शून्य, यानी बराबर में आप लोग का 0 होता है। और एक्स स्क्वायर अगर आप लोग निकालेंगे तो 15 इस साइड माइनस में, तो बराबर के उस साइड भेज देंगे तो हम लोग का प्लस में 15 हो जाएगा। और देखिए स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो रूट हो जाता है, तो एक्स बराबर देखेंगे तो √15 हो जाएगा। देखिए √15 को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाता है, यानी एक्स बराबर देखेंगे तो √15 एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में √15 होगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? देखिए एक बार प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी जिसका घात केवल 1 ही रहे तो उसको हम लोग सिंपली रेखीय बहुपद कहेंगे। और घात अगर 2 रहता है तो आपको द्विघात हो जाएगा, घात अगर 3 रहेगा तो त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, घात 1 है इसलिए रेखीय हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये सारी चीज़ें को ध्यान देंगे, सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग
बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें केवल के का मान पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए एक्स का मान तो 2 दिया है और वाई का मान 3 दिया है, तो ये हम लोग का समीकरण दे दिया गया है। इसका हल हमें ज्ञात करना है के का मान। तो किस प्रकार से निकालेंगे, सिंपली आपको फॉर्मूला को लिख लेना है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला को लिख देना है। जैसे हम लोग 2x + 3y है और बराबर में के दिया है ना, सिंपल यही फॉर्मूला है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक्स की जगह 2 का मान पुट करना है, वाई की जगह 3 का मान पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू में एक्स की जगह किसका मान पुट करेंगे, तो 2 पुट कर देंगे, और यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस, और 3, और वाई की जगह हम लोग किसका मान पुट करेंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाई का मान यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, और बराबर में हम लोग का के हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इधर प्लस 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और इधर बराबर में के, यानी 9 और 4 को जोड़ देंगे तो यानी हम लोग का 13 आ जाएगा। के का मान, के का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 13 आ गया। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी से ऐसा क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, केवल आपको मान जो है पुट कर देना होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मान को पुट कर देंगे। ठीक है, हर एक साल ऐसा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इस प्रश्न को भी कर लेंगे। नेक्स्ट ये भी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। देखिए समीकरण एक आप लोग का दिया गया है। ठीक है, और एक समीकरण दिया गया है, तो द्वारा निरूपित रेखाएं होगा। तो किस प्रकार से करना है, ठीक है, आपको सिंपली पहला वाला समीकरण को लिख लेना है। जैसे 6x हो गया, और माइनस में 2y हो गया, और प्लस का 9 हो गया, और बराबर में 0 हो गया। ठीक है, और इस साइड देख सकते हैं ये वाला समीकरण को फिर से आप लोग लिख देंगे। इसके नीचे 3x - y और प्लस का 12 और बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में अगर हम लोग देखते हैं तो काटेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 3 एका 3 और 3 दूनी 6, यानी ऊपर में 2 बच रहा है, नीचे हम लोग का 1 बच रहा है, क्योंकि एक्स भी तो कट के खत्म हो जाएगा और इधर वाई भी खत्म हो जाएगा। यानी इस साइड भी हम लोग का 2/1 के रूप में आ रहा है। और इस साइड देखिए यहाँ पर 9 दिया है और नीचे 12 है, तो ये इसको अगर काटने की कोशिश करें तो 3 या 9 3 4 12, यानी इधर हम लोग का 3 और 4 आ रहा है। क्या ये सभी में देखते हैं तो सभी कोई बराबर है क्या, नहीं, ये जो है हम लोग का बराबर नहीं हो रहा है 3/4, बाकी ये दोनों बराबर हो रहा है। तो ये एक फार्मूला के द्वारा हम लोग का क्या होगा, समांतर होगा। कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a1/a2 = b1/b2 और नॉट = c1/c2। इस फार्मूला से आपका बन जाएगा, और ये जो हम लोग का समांतर रेखा बनेगा। ठीक है, यानी बिल्कुल ही सीधा आप लोग का रेखा बनने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इस प्रकार से कभी संपाती वाला पूछ देगा, कभी प्रतिच्छेदी वाला पूछ देगा, तो आप लोग तीनों को याद करके रखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को और बताएं। देखिए ये भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में हर एक साल पूछा जाएगा, तो इस प्रश्न को भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, जिसमें बोला जाता है निम्न में से कौन जो है द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से करना है उसको भी बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारा ऑप्शन को आप लोग को करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी को करके दिखा देते हैं। ठीक है, अगर आपका एक्स का स्क्वायर में अगर रहता है, घात में अगर स्क्वायर रहेगा, तो यही आप लोग का जो है द्विघात समीकरण होने वाला है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करके दिखा रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से करना है उसको आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल ही आप लोग का प्रश्न दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में हम लोग का दिया गया है 2 × x - 3, यही हम लोग का दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2b + b²। तो उससे हम लोग बना देंगे तो x² + 2x हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और बराबर में इस साइड देखेंगे तो 2 × x, तो इधर हम लोग का 2x रहेगा, और देखिए 2 × 3 यानी माइनस का क्या हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग को देख लेना है कौन कौन सा संख्या जो है कट सकता है। ठीक है, जैसे 2x कट रहा है, तो इन दोनों को काट देंगे। ठीक है, तो इधर देखेंगे x बच रहा है, x का स्क्वायर, और देखेंगे उस साइड माइनस का 6 को इस साइड लाएंगे तो हम लोग का प्लस का 6 बन जाएगा, और देखिए इस साइड +7 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर के रूप में आ रहा है, यानी यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होना है। एक्स स्क्वायर में अगर नहीं आएगा, एक्स में आएगा तो नहीं होगा, एक्स का स्क्वायर में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, देख सकते हैं x² - 7, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है, आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, यह बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। देखिए विविक्ता यानी डी निकालने का सूत्र। ठीक है, डी निकालने का आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे, क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। कौन सा फॉर्मूला में आप लोग को दिख रहा है, b² - 4ac। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए द्विघात समीकरण यानी x² - 5x + 6 = 0 मूल होगा, यानी मूल निकालने वाला प्रश्न तो आप लोग लिख कर ले लीजिए। ठीक है, 100% आप लोग का एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा कि द्विघात समीकरण यानी मूल निकालने वाला प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में भी दिखेगा और सब्जेक्टिव में भी दिखेगा। तो इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, देखिए आप लोग चाहे तो फॉर्मूला वाला प्रोसेस से भी बना सकते हैं, जहाँ a b और c का मान
निकालने के बाद विविधता निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला से आप लोग बना लेंगे। लेकिन हम लोग शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर है और -5x और प्लस में 6 है। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पर बना देते हैं, किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया, ये हम लोग का समीकरण है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, 5x को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 2x हो जाएगा और इधर प्लस का 6। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग कॉमन देखते हैं, तो दोनों में हम लोग को कॉमन इसमें x दिख रहा है और अंदर में x बचेगा और माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन तो -2 है, तो -2 हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा x और माइनस का क्या बचेगा 2 3 6 यानी 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए तो एक तो हम लोग का आ गया x-2 आ गया और दूसरा हम लोग का आ गया x-3 आ गया। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए x-2 बराबर अब 0 करना है आप लोग को और देखिए x का वैल्यू हम लोग का 2 आ जाएगा इस साइड और इस साइड में देखेंगे तो x-3 करेंगे बराबर में 0 और x का वैल्यू हम लोग का जो है 3 आ जाएगा। यानी देखिए एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। देखिए एक बार 2 और एक बार 3, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग का दिया गया है, तो ये सिंपल है, आप लोग इस प्रश्न को भी बना सकते हैं जिसमें पूछा जा रहा है एपी हम लोग का दिया है 3,1, -1, -3 के लिए प्रथम पद यानी ए और सर्वांतर यानी डी निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ए यानी देखिए यहाँ पर दिया 3 1 और माइनस का 1 और माइनस का 3, जो पहला वाला जो होता है ना वही हम लोग का ए का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू जो है हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 तो हम लोग को दोनों ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, लेकिन अब डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो डी का वैल्यू यानी सर्वांतर को डी बोलते हैं, तो डी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस का A1। ठीक है, तो A2 के जगह में हम लोग का 1 है और A1 के जगह में 3 है, तो A2 के जगह 1 बैठाएंगे और बीच में माइनस और 3। ठीक है, तो 3 में से अगर एक जाएगा तो बचेगा 2 और बड़ा का चिन्ह है माइनस में तो इसलिए बचेगा -2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है डी का वैल्यू -2, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी बताया आप लोग को सारा समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है एपी हम लोग का दिया है 3,7,11 का कौन सा पद जो है 31 है। तो सिंपल सा प्रश्न है जिसमें हम लोग को मान निकालना है, यानी कौन सा पद यानी एनवा पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी एन हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग मान को लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का ए का वैल्यू हम लोग का कितना दिया है 3 दिया है, क्योंकि हम लोग का जो प्रथम पद होता है वही ए का मान होता है और जो डी का मान होता है A2 माइनस A1 यानी 7 में 3 को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास बचेगा 4। उसके बाद हम लोग का an का मान भी दे दिया क्योंकि वो पद जो है वो हम लोग का दिया गया है 31, यानी an का मान 31 हो गया और हम लोग का nवा पद निकालना है। ठीक है, यानी हम लोग का n का जो मान जो है वो निकालना है, कितना होगा। ठीक है, उसको हम लोग निकालते हैं। तो सिंपली एक फॉर्मूला जो है होता है उससे आप लोग का बन जाएगा। सिंपली हम लोग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, an बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n-1 इंटू डी ये आप लोग का फॉर्मूला है, जिसमें an का वैल्यू हम लोग के पास दिया गया है 31। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं an का वैल्यू 31 दिया गया है और a का वैल्यू हम लोग के पास 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और देखिए n का वैल्यू नहीं दिया तो n-1 को वैसे ही छोड़ देंगे और d का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिया गया है, तो d का वैल्यू हम लोग के पास 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 3 जो है बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हम लोग का माइनस में होगा, क्योंकि इस साइड प्लस में है तो हम लोग भेज देते हैं। तो 31 में अगर हम लोग 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 31 में 3 जाएगा तो बचेगा 28। ठीक है, और इस साइड में हम लोग का क्या बच रहा है n-1 और इंटू में 4 बच रहा है, तो 4 इस साइड गुना में है, 4 को देखिए गुना में है तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भाग में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए हम लोग उसको 4 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, भाग में हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 28 जो है 28 यहाँ पर जो है उसके नीचे में हम लोग का 4 जो है भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग का 4 जो है भाग में आएगा, तो 28 को अगर हम लोग 4 से भाग दे देंगे और इस साइड हम लोग का n-1 बचेगा। ठीक है, इस साइड हम लोग का n-1 बचेगा। देखिए 28 को अगर 4 से भाग देंगे तो बचेगा हम लोग का क्या, इस साइड हम लोग लिख देते हैं 28 को अगर 4 से भाग देंगे तो बचेगा 8। ठीक है, क्योंकि 4 का पढ़ा में 28 8 बार में आता है तो 8 बचेगा। और इस साइड जो n-1 जो था n-1 तो 1 को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो 8 में अगर 1 चल जाएगा। ठीक है, 8 में अगर 1 चल जाएगा तो हम लोग का बचेगा क्या, हम लोग का बचेगा 7, यानी n का वैल्यू जो आ गया हम लोग का क्या आ गया 7 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 7वां इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, आप लोग समझ सकते होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का ये भी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, एपी आप लोग का दिया गया है 24 21 28 का सर्वांतर, यानी आप लोग का सिंपल डी पूछा जा रहा है। तो इसको भी बनाने का सिंपल एक फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस का A1। ठीक है, तो A2 के जगह में आप लोग को देखने को मिल रहा है 21। ठीक है, तो 21 मान हो जाएगा
और A1 के जगह में आप लोग को देखने को मिला है 24, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन दे दिए क्योंकि वो फॉर्मूला में ही है, ठीक है। अब देखिए 24 में 21 जाएगा तो बचेगा हम लोग के पास 3, और देखिए बड़ा हम लोग का 24 है तो 24 के पहले माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोग के पास ये भी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को भी किस प्रकार से करेंगे बिल्कुल ही आसानी से करके बताते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में देखिए आप लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है। आप लोग को 30वां पद जो है निकालना होगा, 30वां पद होगा तो 30वां पद यानी nवां पद आप लोग को दिया गया है, आप लोग को निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो a का वैल्यू जो हम लोग का दिया गया है, जो पहला वाला होता है वही a का मान होता है, तो a का वैल्यू 10 है और d का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा a2 माइनस a1, यानी देखिए a2 माइनस a1 यानी 7 में अगर 10 चल जाएगा तो बचेगा क्या हम लोग का, 7 में 10 जाएगा तो 3 बचेगा, वो भी माइनस का 3, ठीक है। और इस साइड देखेंगे तो देखिए एन का वैल्यू हम लोग के पास दिया गया है 30 और हम लोग को क्या निकालना है, ए एन का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला से बन जाएगा, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी फॉर्मूला से बना देंगे। ए एन का मान नहीं दिया है तो ए एन यानी ए 30 का मान निकालना है हमें। किस प्रकार से निकालेंगे, ए का मान 10 है और देखिए एन का मान देखेंगे एन माइनस 1 का मान, तो एन का मान तो दिया है 30 दिया है तो 30 माइनस का 1 हो जाएगा और डी का मान जो है हम लोग का दिया है माइनस का 3। और इधर देखते हैं तो इधर हम लोग का 10 ही रहेगा, इधर तो 10 ही रहेगा ना, और प्लस इधर देखिए 30 में एक जाएगा तो 29 और इधर गुना में हम लोग का माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 29 में अगर हम लोग 3 का गुना कर देते हैं उसके बाद 10 को जोड़ देंगे, हम लोग का मान जो है आ जाएगा, ठीक है। देखिए 29 में अगर हम लोग 3 का गुना करेंगे तो किस प्रकार से आएगा देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं बराबर में आप लोग का दिया गया है 10, ठीक है, तो 10 तो रहेगा ही। और देखिए 29 में अगर -30 से गुना करें तो आंसर भी माइनस में आएगा, तो माइनस का 87 आएगा, गुना करके देख लेंगे, ठीक है। और -87 में जब हम लोग 10 घटा देंगे तो हम लोग का बचेगा कितना 77, वो भी माइनस में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिला, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा -77, ठीक है। सभी कुछ ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी एपी में देखिए एपी के प्रथम पद यानी एन पदों का योग का सूत्र है। देखिए आप लोग के पास किताब में जितना भी फॉर्मूला दिया है ना, सारा फॉर्मूला का आप लोग जरूर हल कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला से ही आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का कौन सा फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला सही है आप लोग देखेंगे तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला सही है। एस एन बराबर n/2 इंटू में हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको केवल याद रखना है, ठीक है। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। सभी जो त्रिभुज जो है आप लोग का क्या होता है, आप लोग बड़ा त्रिभुज लीजिए या छोटा त्रिभुज लीजिए, समबाहु त्रिभुज अगर लेंगे, समबाहु त्रिभुज कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है आप लोग का 60 डिग्री करके रहता है, तीनों कोणों का योग, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जो है आप लोग का समरूप त्रिभुज में आएगा, तो आप लोग का डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग के पास है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त आपका क्या होगा, तो देखिए जितना भी वृत्त आप लोग छोटा वृत्त लीजिए या बड़ा वृत्त लीजिए, ठीक है, कोई भी वृत्त क्यों ना लीजिए आप लोग का वृत्त में जो है 360 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। यानी वृत्त हम लोग का जो है समरूप में आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें आप लोग का दिया गया है साइन ए का मान 3/5 हो तो tan ए का मान होगा। ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है इसको भी हम लोग बताते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आप लोग का मान क्या दिया गया, साइन, ठीक है। साइन ए का मान आप लोग के पास दिया गया, कितना दिया है 3/5 दिया है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि साइन बराबर आप लोग का होता है p/h, यानी ऊपर का p हो गया नीचे का h हो गया। तो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग का बन जाएगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी हमें b निकालना पड़ेगा क्योंकि h तो हमें दिया है और p भी दिया है। तो b निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b बराबर आप लोग का सिंपल ही हो जाएगा, रूट अंडर में हम लोग दे देते हैं h का स्क्वायर और माइनस में p का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए रूट अंडर में h का स्क्वायर कितना होगा, h की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में p का यानी 3 का स्क्वायर करेंगे। और देखिए 5 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 25 होगा, ठीक है। और देखिए और माइनस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 में अगर 9 चल जाएगा तो बचेगा कितना, रूट का 16, तो रूट 16 हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी बी का वैल्यू जो है हम लोग का 4 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब सिंपल हमें क्या पूछा जा रहा है, tan a का मान पूछा जा रहा है। तो tan a का फॉर्मूला से बन जाएगा tan a, तो tan बराबर आपका क्या होता है p/b, ठीक है, p/b। तो p का वैल्यू हम लोग का दिया गया है 3, p का वैल्यू कितना दिया है 3 और b का वैल्यू अभी निकाले 4,
तो 3/4 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, 3/4। चलिए ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये भी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट, यदि पीई का मान आप लोग का 0.05 है तो पीई नहीं का मान क्या होगा? ये भी प्रश्न आप लोग का ऑब्जेक्टिव में हर एक साल पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को भी जरूर कर लेंगे। तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है कि पीई अगर हाँ में अगर रहे, पीई हाँ रहे या पी हाँ प्लस पी ना, ठीक है, पी हाँ प्लस पी नहीं, ये दोनों का योग अगर होता है तो आप लोग का 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो पी हाँ का वैल्यू हम लोग का दिया गया है, ठीक है, और पी नहीं का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पी हाँ का वैल्यू कितना दिया गया? 0.05, और प्लस में पी नहीं का, तो पी नहीं हम लोग रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पी नहीं, और 1 में हम लोग को क्या करना है? माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखिए 0.05 इस साइड प्लस में, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक में अगर हम लोग 0.05 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, तो देखिए पी नहीं, तो पी नहीं का मान किस प्रकार से निकलेगा? एक में माइनस हो जाएगा 0.05, एक में 0.05 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.95 ही आएगा ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अभी आप लोग बोलेंगे कैसे आ गया, तो हम लोग बता दे रहे हैं कि एक को आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1.00, इस प्रकार से 1 को लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर घटाना कितना है कि 0.05 ही तो घटाना है, और घटा देंगे तो देखिए इससे ये हासिल लेगा, इससे ये हासिल लेगा, तो बचेगा 10, तो 10 में 5 जाएगा तो बचेगा 5, और ये 9 हो गया तो 9 हो जाएगा, और एक तो खत्म हो गया तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, यानी 9.5 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये भी प्रश्न आप लोग बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। ये जो चार्ट जो आप लोग का होता है ना, साइन, टेन, कॉस, थीटा, सेक, ठीक है, कोसेक, सभी का आप लोग मान जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, तो इसकी कितनी स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, कितनी स्पर्श रेखा होगी, यानी वृत्त को छूकर कितनी रेखा जा सकती है? स्पर्श रेखा की बात हो रही है, तो वृत्त को छूकर कितनी रेखा जा सकती है? स्पर्श रेखा, ठीक है। अगर इस प्रकार से अगर आप लोग देखें तो वृत्त को छूकर जो है बहुत सारे रेखा आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी वृत्त की स्पर्श रेखा जो अनंत हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा अनंत होती है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है कि त्रिज्या आप लोग का आर दिया है, और देखिए वृत्त के पी कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो सिंपल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? उसी फॉर्मूला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा? अरे भाई इसमें तो आप लोग को आंसर ही नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग बोलते होंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा क्या? सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और किस प्रकार से होगा थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर थीटा की जगह पी दे दिया, ठीक है, तो पी, चलिए हम लोग यहाँ पर बना के भी दिखा देते हैं। जैसे हम लोग को पी थीटा की जगह दिया है और नीचे में दिया है 720, 720 हो जाएगा, और हम लोग का दिया गुना में कितना दिया है? 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 2 का पारा में काट देंगे, 2 1 का 2, और 2 का पारा में 720 कितना बार में जाएगा? 2 3 6, और इधर 12 हो जाएगा, तो 2 6 12, इधर 0, यानी 360 बार में जाएगा। तो बचेगा क्या? p/360, ठीक है, p/360 उतना ही बचेगा ना, तो p/360 बचेगा, और 2 तो हम लोग काट के खत्म कर दिए थे, तो हम लोग का बचेगा कितना? पाई r स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिला है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए क्योंकि 2 से अगर हम लोग 720 को कटेंगे तो 360 होगा, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैथ में क्वेश्चन आप लोग का इजी आता है, क्वेश्चन को घुमा देता है, इसलिए आप लोग बच्चों का दिमाग भी घूम जाता है, इसीलिए बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो लोग फार्मूला डायरेक्ट रट के जाते हैं, रट के जाएंगे और फार्मूला देखने को ही नहीं मिलेगा, तो इधर उधर ऑप्शन मार देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कहाँ कट रहा है ना क्या हो रहा है, उसको आप लोग देखकर आप लोग को मानना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, आपका एग्जाम में काम आने वाला है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है आंकड़ा आप लोग का दिया गया, इसमें बहुलक होगा। बहुलक वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, जिसमें भी जिस भी संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी जितना भी संख्या इसमें से जो भी संख्या आप लोग का सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही संख्या बहुलक होगा। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देखिए कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है। 7, 7 तो एक ही बार देखने को मिल रहा है। 8, 8 भी एक ही बार देखने को मिल रहा है। 9 को देखेंगे तो 9 जो है हम लोग का 2 बार देखने को मिल रहा है। 3 एक बार दिख रहा है, 5 भी एक बार दिख रहा है, 4 भी एक बार दिख रहा है, यानी 9 जो है हम लोग का टोटल 2 बार दिखा, यानी इसमें जो है बहुलक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम में जो आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है, बस यहाँ पर मान अलग अलग रहेगा, थोड़ा सा बहुत लंबा दे दीजिएगा, जैसे 2 3 4, फिर 2 3 6 8, इसी प्रकार से बहुत लंबा दे देगा और बोलेगा कि बहुलक क्या है,
तो इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन जो है एग्जाम में रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है कि यहाँ पर आंकड़ा आप लोग का दिया गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो माध्य होगा, माध्य निकालने का फॉर्मूला से आप लोग सिंपल ही बना लेंगे, ठीक है। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्या का योग यानी सभी संख्या को जोड़कर हम लोग को जो है संख्या से भाग दे देना है, ठीक है। तो सभी संख्या को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए माध्य का फॉर्मूला से बना रहे हैं, तो सभी संख्या को जोड़ेंगे, जैसे 1 2 उधर 3 हो गया, इधर 4, फिर प्लस में 5, फिर प्लस में 6, फिर प्लस में 7, ठीक है। तो इतना सारा संख्या को अगर आप लोग को जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद बट्टा में आप लोग का कितना हो जाएगा, कितना संख्या कितना है उसको गनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो संख्या, तो 7 यहाँ पर नीचे में आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला संख्या को जोड़िए, 1 2 यानी 3 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा 10, यानी 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, यानी 28 हो जाएगा। और नीचे में 7, 7 से काट देंगे तो 4 बार में जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सभी संख्या को जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 28 और कुल संख्या 7 है। 7 से काट देंगे तो बचेगा 4, 7 का पढ़ा में काट देंगे तो बचेगा 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है घटना, ठीक है, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं का मान होता है। अभी अभी हमने जस्ट पहले एक क्वेश्चन करके दिखाया जिसमें बोले थे कि 1.00 को 0.05 से हमने घटा के दिया था, ठीक है। यानी कुल संख्या का योग जो है यानी पीई हाँ और पी ना का दोनों का योग हम लोग का 1 के बराबर आता है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। इसको आप लोग याद करके रख लीजिए, क्योंकि इससे भी आप लोग का क्वेश्चन जो है पक्का आने वाला है, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है बिंदु आप लोग का दिया गया है 2,3 और बिंदु और दिया है 4,1 के बीच की दूरी होगा। तो दूरी सूत्र आप लोग सिंपल से लगाइए ना, आप लोग का आंसर आएगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र आप लोग का क्या होगा, ठीक है। दूरी सूत्र से आप लोग बनाइए, दूरी सूत्र आप लोग का क्या होता है, जल्दी से बनाइए, ठीक है। तो रूट अंडर आप लोग का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और माइनस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल से इसी फॉर्मूला से आप लोग का बन जाएगा। x2 का वैल्यू क्या है? ये हम लोग का x1 का है, और ये हम लोग का x2 का है। हम लोग का y1 का वैल्यू है, ये हम लोग का y2 का वैल्यू है। तो x2 का वैल्यू 4 और माइनस में x1 का वैल्यू 2 घटा देंगे। उसके बाद देखिए माइनस हो जाएगा, इस साइड देखेंगे तो y2 का वैल्यू हम लोग का कितना दिया है, 1 दिया है, और माइनस में y1 का वैल्यू हम लोग का 3 दिया है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन सिंपल ही करना है कि देखिए 4 में 2 जाएगा, बचेगा 2, 2 का स्क्वायर। इस साइड देखेंगे तो 3 में 1 जाएगा तो बचेगा भी 2 और 2 का स्क्वायर। अब देखिए करके देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर माइनस में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का प्लस रहेगा, ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, यानी दोनों आप लोग का 4 हो गया। अब देखिए रूट के अंदर दोनों ही आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी √8 आ जाएगा। √8 का मान हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो √8 का मान कितना होता है? सबसे पहले √8 को आप लोग गुणनखंड कीजिए, तो देखिए तो 2 गुना में 2 गुना में 2 इतना आ रहा है। अब इन दोनों में हम लोग को एक जोड़ा निकालना है, तो जोड़ा को निकालेंगे तो बचेगा 2, और एक जोड़ा तो बन ही नहीं रहा है, तो वो जो है क्लियर आ जाएगा, यानी √2 रहेगा, ठीक है। यानी 2√2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला से आप लोग बना देंगे। दूरी सूत्र बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। आप लोग का ये भी प्रश्न बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और देखिए केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनाते हैं उसको भी हम लोग बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप लोग का एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है और आने भी वाला है, ठीक है। तो देखिए एक वृत्त आप लोग का दिया होता है जिसमें आप लोग का एक केंद्र होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का बनेगा, ठीक है। तो ऐसा सही से आप लोग को बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोग का बनने वाला है। तो जिसमें से आप लोग देखेंगे तो ये हम लोग का त्रिज्या यानी यही हम लोग का आर हो जाएगा, क्योंकि यही देखिए ये हम लोग का आर बन रहा है, ठीक है। और देखिए ये जो दिया गया है ये हम लोग का 24 सेंटीमीटर दिया है, और जो लंबा वाला है वो हम लोग का 25 सेंटीमीटर दिया है। तो ये आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय से बन जाएगा ना, क्योंकि ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज जैसा तो दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कर्ण भी है और यहाँ पर देखिए लंब भी है और आधार भी है। तो हम लोग बना दें, चलिए बिल्कुल ही बन जाएगा हम लोग। चलिए हम लोग का कर्ण का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा 25, यानी बड़ा वाला 25 है, फिर 24 है, छोटा वाला निकालना है। चलिए उसको हम लोग निकाल लेंगे, यानी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। चलिए तो हम लोग किसी को भी बी मान लेते हैं, चलिए हम लोग बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर और रूट के अंडर होगा, ठीक है। तो एच यानी जो बड़ा वाला था हमने अभी बताया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो बड़ा वाला था वो 25 था, तो 25 का स्क्वायर, और माइनस में जो छोटा वाला था वो हमने अभी बताया 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए बी का वैल्यू निकल जाएगा अब हम लोग का, ठीक है। किस प्रकार से निकलेंगे? 25 का स्क्वायर आप लोग का 625 होगा,
और 24 का स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा कितना होता है, जो स्क्वायर होता है आपका 576 होता है, यानी 625 में हम लोग 576 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 15 में अगर 6 जाएगा तो इधर तो हम लोग का 9 बचेगा, और देखिए ये हम लोग का 12 से 11 हो गया, 11 में अगर 7 चल जाएगा तो बचेगा 4। और चलिए तो इसका जो आंसर होगा आप लोग का देख सकते हैं कितना बन रहा है, हम लोग का 49 बन रहा है। तो 49 हम लोग किसका मान होता है, 7 का मान होता है, तो 7 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, ये भी प्रश्न आप लोग एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को भी कर लेंगे। ठीक है, जिसमें बोला जाए जिस वृत्त का परिमाप जो है और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसको आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल का आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। तो वृत्त का परिमाप आप लोग का कितना होता है, 2πr। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, अब इन दोनों में देखते हैं क्या क्या कट रहा है। देखिए एक तो हम लोग का पाई पाई कट गया, एक आर और एक आर कटेगा, यानी इसमें आर बचेगा, यानी 2 बराबर 1 आर बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग का देखेंगे तो देखिए संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या हम लोग का 2 से गुना हो रहा है, यानी 2 मात्रक हो रहा है। 2 मात्रक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 मात्रक, क्योंकि इस साइड 2 आया था ना, 2 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर। ठीक है, आप लोग का प्रश्न है गोले का आयतन का सूत्र है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि ये सूत्र वाला क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो ऐसा जितना भी आप लोग का बुक के पीछे में जो भी सूत्र दिया है ना, सभी को आप लोग जरूर याद कर लेंगे, इससे आप लोग का एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो देखिए गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3πr³ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा। एक्स अक्ष पर जब भी बात करें ना तो हम लोग का y बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, यानी एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, लेकिन y की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x,0 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर अगर y अक्ष की बात करता है तो हम लोग का क्या होता है, 0,y होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x की बात हो रहा है, इसलिए x,0 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आप लोग को कंप्लीट बता दिया मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 100% आप लोग का छपने वाला है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। और देखिए सारा प्रश्न ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, प्रश्न तो ऐसा ही रहेगा, इसी पैटर्न के आधार पर रहेगा, लेकिन आप लोग का फॉर्मूला अलग पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर गोले का आयतन, कभी शंकु का पूछ दिया, तो देखिए मान अलग अलग रह सकता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और मान दे देगा। ठीक है, आप लोग का देख सकते हैं यहाँ 25 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ तो 23 कर देगा, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप लोग का क्वेश्चन इसी प्रकार से जितना भी बुक में क्वेश्चन है उसमें से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोग को बता दिया है। तो आप लोग ये सारे प्रश्नों को जरूर करके जाएंगे एग्जाम देने, आप लोग एग्जाम अच्छा जाने वाला है। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के क्लास के लिए धन्यवाद। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।